हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिहार पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की रिक्रूटमेंट आउट हो चुके हैं, जो कि गाइज आप सभी को पता होगा कि अप्रैल के मंथ में यानी कि 27 अप्रैल को ये पोस्ट के लिए वेरियस रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। फर्स्ट डेट जो था 27 अप्रैल 2021 को, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन को सबमिट करने का था वो 26 मई 2021 को था। लेकिन गाइज ये जो नोटिफिकेशन के लिए न्यू रीओपन किए गए हैं अभी फिर से, यानी कि इस नोटिफिकेशन के लिए आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं 13 जून 2021 से लेकर 14 अगस्त 2021 तक। यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाले हैं गाइज, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था या फिर रह गया था कुछ कारणों की वजह से। तो गाइज इस बार आप फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फिर से अप्लाई कर सकते हैं बिहार पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की पोस्ट के लिए। तो गाइज अगर आपको ये फेक लग रहा है तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड दिखाया गया है, यानी कि न्यू नोटिफिकेशन, न्यू नोटिस जारी कर दी गई है कि 13 जून से आप फिर से बिहार के पोस्ट ऑफिस के लिए, बिहार सर्कल के लिए, जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बिहार सर्कल के जीडीएस की पोस्ट के लिए होने वाली है। तो गाइज आप सभी को पता ही होगा कि जीडीएस की पोस्ट में ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम की पोस्ट होती है, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम की पोस्ट होती है, और डाक सेवक की भी पोस्ट होती है। तो ऐसे ये 3 पोस्ट के लिए जीडीएस के लिए रिक्रूटमेंट हर साल आउट की जाती है, लेकिन इस बार इस पोस्ट के लिए फिर से रीओपन की गई है। तो एलिजिबिलिटी में जो होने वाला है गाइज, तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले है कि एज लिमिट। तो एज में गाइज सबसे पहले बताया गया है कि मिनिमम एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो 18 ईयर्स है। मिनिमम आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स के बीच में है, वो भी 27 अप्रैल को, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ जो भी SC ST कैटेगरी होती है या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी रिलैक्सेशन मिल जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम सभी को पता है कि जो ये जीडीएस की पोस्ट होती है वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास स्टूडेंट्स के लिए होती है। यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट्स जितने भी होंगे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके परसेंटेज वाइज आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपने मतलब एग्जाम दिया था उसमें आपने मैथमेटिक्स लिया हुआ होना चाहिए, और उसी के साथ लोकल लैंग्वेज भी आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो इसी के साथ गाइस लोकल लैंग्वेज जो होती है बिहार के लिए, बिहार सर्कल के लिए, तो बिहार सर्कल के लिए आप देख सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज बताई गई है हिंदी। यानी कि अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। और उसी के साथ गाइज आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए जो आपको मतलब सैलरी मिलती है वो कितनी होती है। तो सैलरी गाइज टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के ऊपर मिलती है, यानी कि TRCA के ऊपर। यानी कि अगर आप बीपीएम के लिए सिलेक्ट हो गए तो बीपीएम के लिए अगर आप 4 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग जो होगी पेमेंट की वो 12,000 रुपीज़ से होगी, और अगर आप 5 आवर्स तक काम कर रहे हैं तो आपके लिए 14,500 रुपीज़ की सैलरी हो सकती है। क्योंकि ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है कि कौन से मतलब पोस्ट ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर कितनी रश होती है, कितने आवर्स तक आपको काम करना पड़ सकता है। तो इसी के ऊपर कम्प्लीटली आपकी पेमेंट लेवल बेस्ड होती है। नेक्स्ट है एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट। तो एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट के लिए भी गाइज आपको TRCA के ऊपर ही पेमेंट मिलती है। तो मिनिमम अगर आपने 4 आवर्स काम किया तो आपके 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी, और अगर आप 5 आवर्स तक काम कर रहे हैं तो 12,000 रुपीज़ आपकी पेमेंट स्टार्ट होगी। इसी के साथ आपको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है वो भी आपको आना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए कि बेसिक कंप्यूटर्स कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम सभी को पता है कि जीडीएस की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके जो 10th की मेरिट लिस्ट है उसी के ऊपर ही आपका सिलेक्शन बेस्ड होता है। जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के जो परसेंटेज है वो टैली किए जाते हैं और उसके ऊपर मेरिट लिस्ट आपकी लगाई जाती है। मेरिट लिस्ट वाइज जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं कैटेगरी वाइज उनकी कट ऑफ लिस्ट लगती है और उसी के ऊपर ही का सिलेक्शन बेस्ड होता है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज है 10th में, सिलेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो गाइज ये कंप्लीट जानकारी आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां पर से आप कंप्लीट जानकारी भी इस न्यू नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स जो होने वाले हैं वो 13 जून यानी कि आज ही फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसी के साथ लास्ट डेट ऑफ अप्लाई
अप्लाई होने वाला है 14 अगस्त तक। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर अगर आपने करके डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है इस न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि पहले ही ओपन हो चुकी थी लेकिन अभी ये री ओपन हो चुकी है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी होने वाली है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।